हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथियापा में। आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के जो है एमसीक्यूज़। ठीक, एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको जो है हम लोग देखेंगे, वन बाय वन करते चलेंगे, हर एक टॉपिक का अलग से करते हुए चलेंगे। और ये जो है आपका अभी ईएमआरएस का जो है आईसीटी का जो है 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होने वाले हैं। और आपका यूपीएसआई है वहाँ पे भी ये कंप्यूटर पूछा जाएगा। और आपके जो रेलवे हैं, आरआरबी जो भी है वहाँ पे भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी हो गया, एसएससी में भी जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और जो है आरआरबी मतलब कि रीजनल रूरल बैंक, जो ग्रामीण बैंक है या फिर जो बैंकिंग एग्ज़ाम है वहाँ पे भी क्या है आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस लिहाज से जो है कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, तो आइए वन बाय वन जो है हम लोग इसको करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर डेटा के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है या सीपीयू में आ रहा है या डेटा सीपीयू द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम काउंटर, बी मेमोरी बफर रजिस्टर, सी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, सी एक्यूमुलेटर। तो आपका आंसर हो जाएगा मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक, इस मेमोरी बफर रजिस्टर को MBR को हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, MDR बोला जाता है। ठीक, इसका मतलब होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक, इसका मतलब ये हुआ इसमें जो है डेटा क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं, आपके डेटा क्या होते हैं इसमें सेव होते हैं। इस वजह से इसको जो है बोला जाता है कि मेमोरी बफर रजिस्टर में डेटा सेव होता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? ठीक, प्रोसेस करने की यूनिट कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास सीपीयू, मेमोरी, ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है आप देख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें देख लीजिए एक शब्द आ रहा प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया सीपीयू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, वाह्य मेमोरी का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक, एक्सटर्नल मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है। ठीक, ये तो बात जो है क्या है, ये तो बात जो है आपकी सही है भाई, कि जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसमें क्या होता है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक, ये बात सही है। रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होती है, नहीं। जो रजिस्टर होता है, ये जो रजिस्टर है, ठीक ना, रजिस्टर मैंने अपने लेक्चर में इसको कवर किया पूरे तरीके से। जो रजिस्टर होता है ये सीपीयू का ही पार्ट होता है, ठीक ना, सीपीयू का ही पार्ट होता है। ठीक, सीपीयू के अंदर ही होता है ये रजिस्टर, तो ये इसका पार्ट होता है, ठीक ना, ये सीपीयू के बाहर नहीं लगा होता। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, रोम एक प्राथमिक मेमोरी, ये बात सही है। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी, ये भी बात सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक हैं? सीपीयू के घटक कौन कौन से हैं उसको बताना। घटक मतलब कि पार्ट, कौन से सीपीयू के जो है कंपोनेंट या घटक। ऑप्शन नंबर ए है रैम और रोम, नेक्स्ट है आपका एएलयू एंड मेमोरी, सी है एएलयू एंड रजिस्टर, डी है एलयू एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक, देखिए जब बात होती है सीपीयू के घटक की, तो जो सीपीयू होता है अपना, सीपीयू जो होता है उसमें क्या होता है, एएलयू प्लस कंट्रोल यूनिट, क्या होता है आपका सीयू, कंट्रोल यूनिट के अंदर ही क्या होता है आपका रजिस्टर होता है। ठीक है, रजिस्टर्स होता है। ठीक ठीक, तो जब कभी पूछा जाए सीपीयू के अंदर एएलयू प्लस सीयू, इन दोनों को मिला के सीपीयू है। ठीक है, सीयू के अंदर क्या होता है, रजिस्टर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट जो है ये किसके घटक है, सीपीयू के घटक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है? ठीक, अभी मैंने बताया था। ठीक, क्या है, एएलयू, आपका आंसर क्या है, एलयू है। ऑप्शन क्या है, मदरबोर्ड है, एसरैम है, डी रोम है। ठीक, तो ये नहीं, आपके पास क्या है, ये एएलयू है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? अब देखिए अभी मैंने बात किया था सीपीयू में क्या है आपका एएलयू है प्लस सीयू, कंट्रोल यूनिट जिसको बोलते हैं। ठीक, तो
ALU का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक, मतलब अरिथमेटिक से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो सब कौन करता है? ALU करता है। और कंट्रोल का जो भी काम होगा, कंट्रोलिंग का जो कुछ भी होगा, कंट्रोल करने का जो कुछ भी सिस्टम होगा, वो CU मतलब कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक, इसमें क्या पूछा गया? अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन, तो कौन करता है? ये ALU करता है। ठीक ना, देखिए इसमें तार्किक का मतलब क्या हो गया? जैसे ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल, ये भी काम कौन करता है? आपका ALU ही करता है। तो इस वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ALU हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्त CPU के साथ सीधे बातचीत कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द CPU? इसमें स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात चल रही है। तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें ये कहना चाहता है कि मतलब जो आपका CPU है, CPU, ठीक, CPU के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सा मेमोरी रहता है? हमने बात किया था अपने लेक्चर में, मेमोरी के बारे में पूरा का पूरा वहाँ फुल डिटेल है। तो इसमें जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी, ठीक ना, प्राइमरी मेमोरी होती है, वो क्या होती है? CPU के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लीजिए, इसका स्पष्टीकरण भी देख लीजिए। CPU इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए सीधे प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है। प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम हो गया, रोम हो गया। ठीक, ये देख लेंगे आगे क्वेश्चन आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 8, CPU का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता रहता है? ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है कि CPU का घटक पूछ रहा है। ठीक ना, CPU के कंपोनेंट, इसके बारे में अभी मैं बात कर चुका हूँ। CPU को कंपोनेंट जो है आपके दो हैं। पहला क्या हो गया आपका? ALU हो गया, प्लस क्या हो गया? CU हो गया। ठीक है, तो ALU और CU आपके आंसर हो जाएंगे। PC ये नहीं है, ये कंट्रोल यूनिट हो गया। और ये जो है आपका, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। कंट्रोल यूनिट के साथ ही क्या है आपका? ALU है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक है, ये C नहीं है। ठीक, ALU क्या है? इसी के साथ जुड़ा हुआ, कंट्रोल यूनिट और ALU दोनों क्या है? साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन देख लीजिए क्या है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग का एक घटक है जो प्रोसेसर संचालन को निर्देशित करता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने बता दी हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CPU के घटक कौन से हैं? CPU के घटक अभी बता चुके हैं आपको। आउटपुट डिवाइस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर। B क्या है? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस सच एज फ्लॉपी एंड पेन ड्राइव। C क्या है? इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड एंड माउस है। कंट्रोल यूनिट एंड ALU, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, इसमें किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? तो जो CPU होता है, CPU, ठीक, CPU को ही क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, ये चीज़ होती है आपका। ठीक, और CPU के घटक के भी बारे में बात किया था। क्या होता है इसका घटक? ALU होता है, और क्या होता है? CU होता है। ठीक है, इस वजह से इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन से दो भाग कंप्यूटर CPU, हाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दो भाग कंप्यूटर CPU का हिस्सा हैं? ALU एंड बस नहीं है, ये नहीं है। कंट्रोल यूनिट एंड ALU, ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में सत्य नहीं? ऑप्शन नंबर A है, कंट्रोल यूनिट CPU का एक हिस्सा है। B, CPU संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है। C, CPU को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। D, कर्नल CPU का कोर होता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल जो है CPU का कोर होता है, ये क्या कथन है आपका? सत्य नहीं है। ठीक ना, ये कथन जो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। अभी आप लोगों ने देखा था CPU का एक हिस्सा क्या है? कंट्रोल यूनिट होता है, देख चुके हैं। CPU किसके लिए काम करता है? प्रोग्राम को निष्पादित करता, प्रोसेस करता है। ठीक, और CPU का मतलब क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि P मतलब क्या होता है? प्रोसेसर ही होता है, प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, तो ये भी आपका कथन सही है, B भी सही है, A भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? D ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
13। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। नहीं, ये चीज़ नहीं आती है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट, ये भी नहीं आता है। मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर, ये भी नहीं आता है। स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। अभी आपको बताया था कि जो सीपीयू होता है उसके अंदर क्या होता है आपका एएलयू प्लस जो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या आता है आपका रजिस्टर होता है, ठीक ना। रजिस्टर ये क्या करता है? मेमोरी को जो है डेटा को सेव करता है, ठीक, ये कंट्रोल करता है। और एएलयू क्या करता है? लॉजिकल यूनिट का जो है काम करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? कंप्यूटर किस तरह के ऑपरेशन कर सकता है? ठीक, पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, वर्बल एंड लॉजिकल, लॉजिकल एंड कॉग्निटिव, वर्बल एंड अर्थमेटिक। तो आपको मैं बता चुका हूँ अर्थमेटिकल और लॉजिकल ये जो है ऑपरेशन को कर सकता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये चीज़ बताना है। सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है, ठीक, का सत्य नहीं है, ये बात सही है। प्रोसेस करता है, ये सही है। एएलयू सीपीयू का एक भाग, ये भी सही है। सीपीयू में रजिस्टरों का एक सेट भी होता है, ये भी सही है। देखिए भाई, सीपीयू के अंदर क्या होता है आपका एएलयू होता है प्लस सीयू होता है। तो सीयू के अंदर क्या होता है? रजिस्टर होता है, ठीक है, रजिस्टर्स होता है, ठीक, रजिस्टर्स होता है। जब ये इसके अंदर है और ये इसके अंदर है तो सीपीयू का पार्ट क्या हो जाएगा? रजिस्टर भी हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक। यह अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, ठीक है, यह अर्थमेटिक अंकगणितीय ऑपरेशन। आपका ऑप्शन क्या है? डी है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिए मैंने बताया सीपीयू का पार्ट है एएलयू, ठीक ना। जो एएलयू होता है ये क्या है? पार्ट है। ये क्या चीज़ है? पार्ट है। पार्ट है, किसका पार्ट है भाई? सीपीयू का ये पार्ट है, ठीक है ना, ठीक। और जो आपका अंकगणितीय जो ऑपरेशन होता है वो कौन करता है? एएलयू करता है, ना कि सीपीयू करता है, ठीक ना। सीपीयू नहीं करता है। जो आपका प्रोसेसिंग या अंकगणितीय के ऑपरेशन है वो एएलयू करता है, सीपीयू नहीं करता है, ठीक है। सीपीयू के ये पार्ट होते हैं। तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सीपीयू अर्थमेटिक अंकगणितीय ऑपरेशन नहीं करता है, ठीक ना। अगर नहीं होता तो आंसर सही हो जाता है, यहाँ पे करता है, इस वजह से ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? यही आंसर माना जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? डेटा की प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस वर्ड आ गया, प्रोसेस किस में होता है? सीपीयू में होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सीपीयू इज कॉल्ड द, सीपीयू को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम लोग बता चुके हैं, लंग नहीं कहा जाता, हार्ट नहीं कहा जाता, बैकबोन नहीं कहा जाता है, क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। नेक्स्ट है, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से अपग्रेड करना होगा, ठीक है। तो क्या अपग्रेड करना होगा भाई? अपग्रेड क्या? प्रोसेसिंग, ठीक ना। कोई भी जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका जो है प्रोसेसर अगर अच्छा होगा तो वो क्या काम करेगा? फास्ट काम करेगा, ठीक। तो इस वजह से क्या अच्छा होना चाहिए? प्रोसेसर। और प्रोसेसर किसके पास होता है? सीपीयू के पास होता है, ठीक। सीपीयू के पास क्या होता है? प्रोसेसर। और प्रोसेसर अच्छा होगा तभी वो फास्ट काम कर सकेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा। एक संसाधक के आंतरिक डेटा बेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है, ठीक। इसमें अगर बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए नियंत्रण इकाई या फिर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक। डेटा लेंथ का मतलब क्या हो गया कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया है, ठीक ना, जो इन्फॉर्मेशन मतलब मान के चलिए कि वो पूरा का पूरा हो जाएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये भी नहीं होगा, ठीक। वर्ड लेंथ में जैसे मैंने बोला राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका? जो है इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अगर मैं इसमें बात करूं कि एक वर्ड, ठीक ना, एक वर्ड की मैं बात करूं, चाहे इस वर्ड की, चाहे इस वर्ड की, चाहे इस वर्ड की, चाहे इस वर्ड की, किसी एक शब्द के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इस शब्द का जो लेंथ होगा, वही क्या हो जाएगा आपका? डेटाबेस में बिट्स की संख्या के बारे में बताएगा, ठीक ना, वही बिट्स की संख्या को जो है बताता है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? वर्ड लेंथ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या चीज़ें आ जाएंगी आपकी? वर्ड लेंथ,
वर्ड लेंथ हो जाएगा। ठीक, वर्ड लेंथ एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड लेंथ हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है, एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, TCP पोर्ट। ठीक, आप देखे होंगे तो डिस्प्ले पोर्ट भी होता है, ठीक, HDMI पोर्ट होता है, ईथरनेट पोर्ट भी होता है, लेकिन TCP पोर्ट करके कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, TCP पोर्ट करके जो है नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, जब आप अपने घर में टीवी देख लें या फिर कोई मॉनिटर देख लें या फिर CPU देख लेते हैं, CPU, तो क्या होता है, एक USB लगाने के लिए एक पोर्ट जैसा लगा होता है ना, जो चार्जर वाला, चार्जर में लगा होता है जिसमें आप डेटा केबल लगाते हैं, तो वही क्या होता है, एक पोर्ट होता है। ठीक ना, तो उसमें ये सारे पोर्ट आपको जो है दिख जाएंगे, लेकिन ये पोर्ट नहीं दिखता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, TCP पोर्ट हो जाएगा। ठीक, और ये जो TCP होता है ये क्या है, TCP P मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, तो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल होता है। ठीक ना, ये क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। ठीक, जो CPU, देखिए जो CPU होता है, CPU से डायरेक्टली कौन जुड़ा होता है, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जुड़ा होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जुड़ा होता है। ठीक, तो CPU का जो भी डेटा होगा, CPU का जो भी डेटा होगा वो स्टोर होगा कहाँ पे, स्टोर होगा प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टर्शियरी मेमोरी, ये सब कैसे मेमोरी होते हैं आपके, एक्सटर्नल मेमोरी होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी होते हैं। ठीक ना, एक्सटर्नल मेमोरी होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी होते हैं। ठीक, हाँ ये कर सकते हैं आप, प्राइमरी मेमोरी में जो कुछ भी है वहाँ से आप कॉपी करके एक्सटर्नल मेमोरी में ला करके आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो CPU का मेमोरी होता है, जो CPU के डेटा होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। तो आपका आंसर इस वजह से प्राइमरी मेमोरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। ठीक, सेंट्रल CPU का जो है घटक, CPU के घटक के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको मैं बता चुका हूँ क्या होता है, ALU होता है, और क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट के ही अंदर क्या होता है आपका, रजिस्टर होता है। क्या होता है, रजिस्टर्स होता है। ठीक है, ठीक, ये जो है आपका लॉजिकल यूनिट होता है, मतलब लॉजिकल चीज़ों को काम करेगा, अर्थमेटिक चीज़ों को काम करेगा। CU किसके बारे में काम करता है, कंट्रोल के बारे में काम करेगा। और जो रजिस्टर होता है इसमें क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। क्या होता है, डेटा स्टोर होता है जो CPU को ज़रूरत होती है। ठीक, तो इसमें एज ये क्या कर सकता है, मेमोरी के जैसे भी वर्क कर सकता है ये। ठीक ना, मेमोरी के जैसे भी ये क्या करता है, वर्क करता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा। ठीक, माउस नहीं होता, मॉनिटर नहीं होता, कीबोर्ड नहीं है। ठीक, तो आंसर क्या है, मेमोरी है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी CPU का आंतरिक भंडारण करता है, CPU को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है। आंतरिक भंडारण वही जो है बात चल रही, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंटरनल स्टोरेज टू द CPU। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, रजिस्टर आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, रजिस्टर एंड रैम नहीं, रैम नहीं, हार्ड डिस्क नहीं। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन प्रदान करना है। देखते हैं CPU के 4 जो बेसिक वर्क हैं, CPU के जो 4 बेसिक वर्क हैं, 4 बेसिक वर्क। ठीक, 4 बेसिक वर्क इसके हैं, वो कौन कौन से हैं। F होता है, F से क्या होता है, फेच करता है। F से क्या करेगा, फेचिंग का काम करेगा। D मतलब क्या होता है, डिकोड का काम करेगा, डी कोड का काम हो गया। ई से क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, चीज़ों को स्टोर करेगा। ठीक, मतलब ये हुआ। फेच का मतलब क्या, आप उसको कोई इनपुट देंगे, आप कोई इनपुट देंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या करेगा, जो आपने इनपुट दिया उसको डिकोड करेगा, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में वो समझेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब जो आप दिए रहेंगे उसको समझेगा क्या करना है। उसके बाद एक्सिक्यूट मतलब क्या करेगा, एक्सिक्यूट कर देगा, मतलब उस पर पूरा काम वो कर देगा। अगर आपने जो है प्लस का काम दिया तो पूरा प्लस का काम कर देगा। उसके बाद जो चीज़ें मिलेंगी उसको क्या करेगा, वो स्टोर करके आपको जो है आउटपुट जो है दे देता है। यही जो है
सीपीयू का 4 बेसिक वर्क होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो कुशल परिवर्तन और उत्पादन परिणाम प्रदान करता है वो क्या चीज़ है। तो डिज़ाइन नहीं करता है, डिकोड करता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। डिस्प्ले नहीं है, रेगुलेट है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सीपीयू को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को जाना जाता है। आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच, संदर्भ स्विच, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। निर्देश लाना, निर्देश व्याख्या, डेटा को अस्थायी रूप से भंडारित करना, डेटा प्रसंस्करण या संसाधन, ठीक है। इसमें नहीं में पूछा गया है तो निर्देश लाना ये कर सकता है सीपीयू, निर्देश की व्याख्या करना ये भी कर सकता है, डेटा प्रसंस्करण प्रोसेस करना ये भी कर सकता है, लेकिन डेटा को अस्थायी रूप से भंडारित करना ये जो है सीपीयू नहीं कर सकता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट 28 पे। निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। असेंबली भाषा में करता है, सांकेतिक भाषा में करता है, ऑक्टेन में करता है, द्विआधारी में करता है, ठीक। जो सीपीयू होता है, सीपीयू कभी भी वो वर्क करता है तो बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है। किस में करता है, बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है। और ये बाइनरी लैंग्वेज किस पे बेस्ड होता है, 0 और 1 पे जो है वर्क करता है, ठीक ना। 0 और 1 में ही जो है ये वर्क करेगा। तो जब कभी भी सीपीयू आपका काम करेगा तो बाइनरी लैंग्वेज में करेगा, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विआधारी बोलते हैं, ठीक ना। बाइनरी मतलब क्या होता है, द्विआधारी, ठीक। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, द्विआधारी हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसमें सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है, ठीक। आपका आंसर हो जाएगा प्रवाह या फिर थ्रूपुट हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या होता है कि पर सेकंड में, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, पर सेकंड में कितना इनपुट आउटपुट जो है प्रोसेस करता है आपका सीपीयू, ठीक। पर सेकेंड इनपुट आउटपुट कितना प्रोसेस होता है सीपीयू के द्वारा, वही जो है आपका क्या कहलाता है, थ्रूपुट कहलाता है, ठीक है। इसको जो है जो मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है, बिट्स पर सेकेंड में, बिट्स पर सेकेंड में जो है इसको मेजर किया जाता है। तो ये होता है आपका प्रवाह या फिर थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या है, पर सेकेंड में जो है सीपीयू आपका इनपुट आउटपुट कितना प्रोसेस करता है वही जो है थ्रूपुट कहलाता है। इसको मेजर किस में करते हैं, मेजर किस में किया जाता है, बिट्स पर सेकेंड में मेजर किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, पेरिफेरल के द्वारा नहीं, मेमोरी के द्वारा नहीं, स्टोरेज के द्वारा नहीं, इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा नहीं। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सीपीयू के द्वारा ही क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ठीक, जैसे सीपीयू है इसको हम लोग क्या देंगे, पहले इनपुट देंगे, उसके बाद सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस करके आउटपुट में इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर नहीं, आउटपुट डिवाइस नहीं, इनपुट डिवाइस नहीं, प्रोग्राम नहीं, प्रोसेसर, ठीक। प्रोसेसर ही होता है जो चीज़ों को प्रोसेस करके एक अर्थपूर्ण या फिर मीनिंग फुल जो है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ई आपका जो है हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट नहीं, आउटपुट यूनिट नहीं, कंट्रोल यूनिट, हाँ यही आपका आंसर सही हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट के अंदर ही इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जो है किया जाता है, इसी की देखरेख में किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, डॉट पोर्ट डिजिटल कैमकॉर्डर्स वाई हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियां जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण हेतु भी प्रयुक्त होता है। एक बार देख लेते हैं इंग्लिश में। डॉट पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट डिजिटल camcorders, external hard drives and other devices that can benefit from the high transfer rates. It can also be used to connect two computers to transfer file.
इस क्वेश्चन में जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है कि जैसे एक कंप्यूटर हो गया, ठीक ना, कंप्यूटर हो गया, ठीक, या फिर क्या हो गया आपका एक मोबाइल हो गया, ठीक ना, मोबाइल हो गया, ठीक, एक कंप्यूटर हो गया, मोबाइल, कंप्यूटर से मोबाइल को जो है मोबाइल के अंदर कोई डेटा जो है हमको ट्रांसफ़र करना है, ठीक, या फिर मोबाइल से जो है कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा हमको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, या फिर किसी भी सिस्टम से कहीं पे अगर हमको डेटा जो है ट्रांसफ़र करना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, यूएसबी का जो है यूज करते हैं। यूएसबी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल 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 सीरियल यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक, यूनिवर्सल सीरियल बस बोला जाता है, ठीक। अब इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है सीरियल, एक वर्ड आ रहा है सीरियल आ रहा है, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीरियल हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये क्या होता था कि पुराने ज़माने में या पुराने समय में जो है हम लोग इसका यूज करते थे, लेकिन अब इस समय क्या हो रहा है अपने पास फायर वायर, ठीक ना, फायर वायर का जो है हम लोग यूज करते हैं, आज के टाइम पे करते हैं। इससे क्या होता है, बहुत फास्ट जो है डेटा का ट्रांसफ़र हो जाता है, डेटा का जो है क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक, डेटा का ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जो आपका आयोग है, जो आपका आयोग है उसने आंसर क्या दिया है, सीरियल ही दिया है, ठीक है, सीरियल ही दिया है, इस वजह से हम लोग इसको लेके चलेंगे। लेकिन आपका ऑप्शन क्या है, फायर वायर भी हो सकता है, ठीक ना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों आपके सही आंसर है, ठीक। तो आप इसमें जो है क्लेम भी कर सकते हैं आयोग को कि इस आंसर में अगर ये दिया है तो ये भी आंसर हो सकता है, तो उसको जो है इस क्वेश्चन को कैंसिल आउट करना पड़ सकता है, ठीक है भाई। लेकिन यूएसबी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो यूनिवर्सल सीरियल बस ही आता है, तो इस वजह से सीरियल जो है आपका यहाँ पे आंसर हो गया। लेकिन फायर वायर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, यूएसबी वायर बोल देते हैं, ठीक है ना, ठीक, जिसकी वजह से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आपका आंसर इसमें जो है दोनों सही हो सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नर्व सेंटर या फिर क्या बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है, ठीक। आपने देखा था अभी सीपीयू को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का क्या बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है, ठीक, ब्रेन बोला जाता है। तो सीपीयू का ही पार्ट कौन होता है आपका, ये कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक ना, कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट होता है, सीपीयू का, इस वजह से इसको भी क्या बोला जाएगा, ब्रेन ही बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों को सही क्रम में पहचानें, ठीक। इसमें होता क्या है, सबसे पहले नंबर पे इनपुट होता है, इनपुट देते हैं, किसी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आपको दे देगा, कोई रिजल्ट दे देगा, फिर कंप्यूटर क्या करेगा, आउटपुट देने के बाद चीज़ों को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, मतलब सेव कर लेता है, ठीक। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर, मतलब ये हो गया, आई हो गया, पी हो गया, ओ हो गया, एस हो गया, ये चार जहाँ पे मिल जाएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आई है, पी नहीं है, ये आंसर गलत हो गया, ठीक। नेक्स्ट में क्या है, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज पहले आ गया तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें क्या है, प्रोसेसिंग से स्टार्ट ही किया तो ये भी गलत हो गया। ये क्या है, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, स्टोरेज, तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशित करने और एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार होता है, सिस्टम को निर्देशित करने के लिए, ठीक ना, और एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा जो है एग्जीक्यूट करना है, ठीक। तो कौन सा सिस्टम जो है आपका जिम्मेदार है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंट्रोल यूनिट, क्योंकि लॉजिकल यूनिट क्या करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन को करता है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, कंट्रोल करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक। वही चीज़ है, मतलब सर्किट लगा होगा, उसमें सर्किट होगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, चीज़ों को कंट्रोल करेगा, चीज़ों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, और वो किसका पार्ट है, सीपीयू का पार्ट है वो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है भाई जो सीपीयू का पार्ट हो और कंट्रोल करता हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, ठीक है, ठीक। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये दोनों सीपीयू के पार्ट हैं, लेकिन उसने बोला है, क्या बोला है, निष्पादित करने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए, ठीक ना, पूरा करने या निष्पादित करने के लिए जो है सिस्टम को निर्देशित करना है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट के क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं, कौन से 3 घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, मेमोरी, यही 3 घटक सीपीयू के माने जाते हैं, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39, किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन से होते हैं। सीपीयू के घटक के बारे में फिर से, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग ये नहीं है, कंट्रोल यूनिट प्राइमरी सेकेंडरी ये नहीं है, कंट्रोल यूनिट एएलयू और रजिस्टर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या है 40 नंबर, इसमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू। ठीक, ये देखिए कितनी बार कहाँ कहाँ पूछा गया है भाई, 21 में पूछा गया है, 20 में, बहुत जगह पूछा गया है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है भाई, सीपीयू को माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, सीपीयू को जाना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है, मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, किसमें, कंप्यूटर जो वर्क करता है उसको किसमें मापा जाता है, मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज में जो है नापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है, किसमें नापी जाती है, वही माइक्रो प्रोसेसर मतलब क्या हो गया आपका, सीपीयू हो गया। ठीक है, उसको जो है किसमें मेजर किया जाता है, तो मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज में जो है नापा जाता है। ठीक, आपका आंसर सी हो जाएगा। सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है, सीपीयू की गति को किसमें नापा जाता है, मेगा हर्ट्ज में नापा जाता है, एमएचजेड में, जिसका जो है नेम है एमएचजेड है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है। इसमें पूछा जाए सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो हर्ट्ज ये आपको बताता है, एमआईपीएस, एमआईपीएस का मतलब होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है एमआईपीएस का फुल फॉर्म, तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये भी जो है आपका जो है सीपीयू का जो है रिप्रेजेंट करता है, पैमाना या मात्रक रिप्रेजेंट करता है। ठीक, एम फ्लॉप्स का मतलब मिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, मिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन ये पर सेकेंड। ठीक, ये भी जो है आपका चेक करता है। बाइट क्या है आपका, यही आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, मीज़र करने का पैमाना नहीं है, कोई ये पैमाना नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए जब एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ करता था रेलवे में, तब का ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है, क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करता है। ठीक, मतलब पूछा जा रहा है कि सीपीयू को अगर जो है उसकी स्पीड को रेफ़र करना है तो हम कैसे रेफ़र करेंगे। ठीक है, ये देखिए सीपीयू की स्पीड को क्या करना है, रेफ़र करना है, तो हम क्या बताएंगे, सीपीयू हो सकता है नहीं, रैम हो सकता है नहीं, क्लॉक हो सकता नहीं। आपका आंसर क्या डी है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ साइकिल सीपीयू एग्जीक्यूटेड पर सेकंड, मतलब ये जो सीपीयू है आपका, सीपीयू वो कितने मतलब वो पर सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल एग्जीक्यूट कर रहा है, वो आपका जो है ये बताएगा, स्पीड बताएगा, सीपीयू की स्पीड को बताता है। ठीक, ये लिखा है नंबर ऑफ साइकिल सीपीयू एग्जीक्यूट पर सेकेंड इज नोन एज अ सीपीयू स्पीड। ठीक, सीपीयू की स्पीड को ये चीज़ बताता है। क्वेश्चन नंबर 47 के आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसका एक यहाँ पे वो देख लीजिए आप, स्पष्टीकरण, सीपीयू को गति का क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है। क्लॉक स्पीड को चक्र प्रति सेकंड मतलब साइकिल पर सेकंड में मापा जाता है। मतलब जो सीपीयू की स्पीड होती है, सीपीयू की जो क्या है स्पीड है, वो किस में नापी जाती है, साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड में इसको क्या किया जाता है, मीज़र किया जाता है। ठीक है, ठीक, और प्रति 1 सेकंड चक्र को 1 हर्ट्ज के रूप में जाना जाता है, अर्थात 1 गीगा हर्ट्ज में 1 अरब चक्र प्रति सेकंड। ठीक, अतः 3.2 गीगा हर्ट्ज में क्लॉक स्पीड वाला एक सीपीयू प्रति सेकंड 3.2 बिलियन चक्र निष्पादित करता है। ठीक, ये था आपका एग्जाम्पल के साथ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, इसे मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो ये क्या होता है, क्लॉक स्पीड होता है, बैंडविड्थ, आवृत्ति, फ्लप्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लॉक स्पीड होता है। ठीक है, क्लॉक स्पीड के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था पीछे वाले क्वेश्चन में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लॉक स्पीड हो जाएगा। ठीक, हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकंड में व्यक्त करते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1 माइक्रो सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, 1 माइक्रो सेकंड बराबर क्या होता है आपका 10⁻⁻⁶ सेकंड। ठीक,
10⁻⁻6। इसमें देख लीजिए 10⁻⁻9 है, नहीं है, 10⁻3 नहीं है, 10⁻6 है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, 1 माइक्रोसेकंड, माइक्रो का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल, मतलब क्या होता है 10⁻6 हो गया। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर, ठीक, प्रोसेसर का मतलब क्या हो गया आपका सीपीयू। सीपीयू की जो गति है उसको हम लोग किसमें मेज़र करते हैं? तो अभी आपको बताया गया था, हर्ट्ज हो गया, एमआईपीएस हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं, ये एमआईपीएस, ठीक, एमआईपीएस का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? ठीक है, इस समय सेकंड जनरेशन नहीं, पांचवा, हाँ, इस समय क्या है, पांचवा जनरेशन आपका यूज हो रहा है, छठा नहीं, तीसरा नहीं, पांचवा जनरेशन यूज हो रहा है। ठीक है, और इस पांचवी पीढ़ी में क्या लगा हुआ है? ULSI, ठीक ना, जिसका फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, इसमें क्या लगा? ULSI, जिसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इसके जो पहले वाले हैं, फोर्थ वाले, उसमें क्या लगा हुआ? VLSI लगा हुआ है। ठीक है ना, VLSI, जिसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, इसमें क्या लगा है? यू मतलब अल्ट्रा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MLOPS, एमफ्लॉप्स, ठीक, इसका क्या है? ये क्या चीज़ होता है? ठीक है, इस अभी हम लोगों ने देखा था कि जो CPU होता है, CPU की जो स्पीड होती है, CPU की जो स्पीड है उसको मेज़र करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एमफ्लॉप्स का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? इसका उपयोग CPU की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो ये आंसर आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इसका जो है फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक, क्या है भाई? मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इसको बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 54, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य है के बारे में बात किया जा रहा है। G फ्लॉप्स T फ्लॉप से छोटा होता है। भाई G मतलब गीगा हो गया, T मतलब क्या हो गया? टेरा हो गया। टेरा हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, ठीक, टेरा क्या होता है? ठीक, ये हो गया। और जी का मतलब क्या होता है आपका? जी का मतलब हो गया आपका 10⁻9 हो गया। टी का मतलब क्या हो गया? 10⁻ क्या हो गया? 12 हो गया। ठीक, तो ये ऑलवेज क्या होगा? बड़ा ही होगा। ठीक है, अब देखिए एम फ्लॉप्स और जी फ्लॉप्स से बड़ा होता है। देखिए एम फ्लॉप्स का, एम का मतलब क्या हो गया आपका? 10⁻6 हो गया, मेगा। एम मतलब क्या हो गया? मेगा, 10⁻6। जी मतलब क्या हो गया? गीगा। गीगा मतलब क्या हो गया? 10⁻9। ठीक है, टी फॉर क्या हो गया आपका? टेरा हो गया, जिसका मतलब क्या हो गया? 10⁻12 हो गया। ठीक, आप इसमें देखिए 10⁻6 10⁻9 से बड़ा होगा क्या? नहीं, 10⁻6 10⁻9 से क्या होगा? छोटा होगा। तो ये क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। ये क्या हो गया? रॉन्ग, मतलब एम फ्लॉप जो है छोटा होता है, गीगा से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, और ये वाला आंसर आपका क्या सही? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सेकंड है, नहीं केवल 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ पूछी जाती है। मेगा क्या होता है? 10⁻6। जी गीगा क्या होता है? 10⁻9। टेरा क्या होता है? 10⁻12 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। टी फ्लॉप्स, एम फ्लॉप्स, जी फ्लॉप्स। ठीक है, आप देखिए एम के बारे में अभी मैंने बात किया। एम मतलब क्या होता है? मेगा होता है। ठीक है, मेगा का मतलब क्या? 10⁻6 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? जी फ्लॉप है। ठीक, जी का मतलब क्या हो गया आपका? गीगा। गीगा 10⁻ क्या हो गया? 9। टी फ्लॉप, टी मतलब क्या हो गया आपका? टेरा हो गया। ठीक ना, टेरा हो गया। टेरा क्या होता है? 10⁻12 होता है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? ये है, उसके बाद ये है, फिर ये। सबसे छोटा 10⁻6 मतलब क्या हो गया? एम हो गया। ठीक, सबसे छोटा क्या? एम फ्लॉप, जी फ्लॉप्स और उसके बाद टी फ्लॉप्स। आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, फ्लॉप्स का जो है आप फुल फॉर्म देख लीजिए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रोसेसर। प्रोसेसर ही है जो प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57,
निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का एक भाग नहीं है? मेमोरी यूनिट जो है आपका ये एक भाग है, एएलयू ये भी एक भाग है, कंट्रोल यूनिट ये भी भाग है, इनपुट यूनिट जो है आपका सीपीयू का पार्ट नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? इसको बता चुका हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, ठीक। और इसी को ही क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू में कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? सीपीयू करता है, ठीक। कंप्यूटिंग का काम कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो एएलयू लगा होता है ये करता है एक्चुअली में, ठीक। तो आंसर यहाँ पे एएलयू है नहीं, तो सीपीयू आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? तो जो है कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? सीपीयू ही करता है चीज़ों को। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन होता है भाई, कंट्रोल है तो आपको जो है सीयू भी ऑप्शन में है, तो ये आप कहेंगे कि कंट्रोल यूनिट है तो कंट्रोल तो यही करता है बॉस। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है, सबके बारे में बात की जा रही है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के बारे में बात की जा रही है, तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा। सीपीयू सबको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सिर्फ जो है सीपीयू के अंदर कुछ हिस्सों को जो है ये कंट्रोल करता है, बाकी सीपीयू जो है सारी चीज़ों को, इनपुट आउटपुट डिवाइस सारे डिवाइसेस को ये कंट्रोल करता है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम काउंटर, क्योंकि जो आपका प्रोग्राम काउंटर होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन काउंटर, ठीक। इसी को बोला जाता है इंस्ट्रक्शन काउंटर भी बोला जाता है, और इसी को जो है प्रोग्राम काउंटर भी बोला जाता है, दोनों एक ही होते हैं। और आपको जो है पूछा जा रहा है इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ पे जो है निष्पादित किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर प्रोग्राम काउंटर हो जाएगा, ठीक, जिसको इस नाम से भी जाना जाता है। और इसके भी नाम है, उसको देख लेते हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या इस इंस्ट्रक्शन काउंटर भी बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर या सीक्वेंस रजिस्टर भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूज़र इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे करके होता है भाई, कुछ ऐसे करके होता है, ये कुछ ऐसे करके होता है, ठीक ना। ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तीर बोलते हैं। वैसे तीर ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसको बोला क्या जाता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में? क्या बोला जाता है? कर्सर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्सर बोला जाता है, ठीक। ये क्या होता है? कर्सर होता है, जिससे हम कोई भी चीज़ पे ले जाकर के उसको क्लिक करते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? कर्सर। शॉर्टकट नहीं, टास्क बार नहीं, आइकन नहीं, कर्सर क्या बोला जाता है? कर्सर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बायस का मतलब क्या होता है? इसको मैं बता चुका हूँ। बायस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है बायस का फुल फॉर्म होता है, ठीक। ये पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है, ठीक। इसका मतलब क्या है? इसमें देख लीजिए, गतिशील अन्योन्य क्रिया वेब सर्वर एप्लीकेशन में सृजन में इसका प्रयोग होता है? नहीं। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यही क्या है? सही आंसर है, ठीक है। इसमें क्या है? यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। जब कंप्यूटर को चालू करते हैं तो बायस से सबसे पहले एक्टिवेट होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक। तो आज तक हम लोग यहीं पे रखते हैं, आगे का क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर क्लास जो है आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।